किसको उम्मीदवार बनाती है, जो पहले से मेहनत कर रहा है उसको बनाती है, या जो पैसे के बल पर टिकट लेके आएगा उसको जिताती है पब्लिक। है कि आपका जो है ना 26 भी खराब हो जाए, 25 में अगर आप गलत कदम उठा दिए तो आपका 26 भी खराब होगा और आगे आपका छवि भी खराब हो जाएगा। ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। पब्लिक ये समझेगा कि ये वोट काटेगा तो उसके तरफ पब्लिक का झुकाव नहीं रहेगा। लास्ट विधायक उसी पार्टी का था, इंडिया गठबंधन का। इस बार ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए और विधायक हमारा गलती से चूक जाए, ऐसा नहीं हो। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। आज हम आए हैं किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पौवाहाली बाजार और मार्केट, जहां पर जो है ठाकुरगंज से संबंधित हर सियासी हलचल होते रहते हैं। तमाम बैठकें मीटिंग यहाँ होती है, तमाम बड़े नेता यहाँ आते हैं, यहाँ से लोगों से मिलते हैं और साथ ही साथ ये तय करते हैं कि विधानसभा चुनाव में कौन से कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए, कौन से कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है, कौन से कैंडिडेट जीत सकते हैं। तो आज हमारे साथ ठाकुरगंज के रहवासी है, जिन्हें जो है पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जानकारी है, तजुर्बा है और तमाम तरह के जो है भविष्यवाणी करने में सक्षम है और अपनी बात बेबाक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ अपने साथ साथ लोगों को भी संदेश और मैसेज देने का काम करते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले किन मुद्दों को लेकर किन कैंडिडेट यानी उम्मीदवार को जिताना चाहिए, मौका देना चाहिए, विधानसभा भेजना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और किस तरह जो है आप अपनी मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते हैं और किस तरह आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो है विधानसभा चुनाव से पहले कौन सी पार्टी की तरफ से कौन से कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए। मेरा नाम नईमुद्दीन है। बाकी आपका इरशाद रिपोर्ट में आपका स्वागत है, जो बोलने का मौका दिया आपने। तो बात यही है कि अभी तो इलेक्शन का टाइम लगभग शुरू होने वाला है, बिगुल फूंक चुका है। तो उसमें ज़्यादातर देख रहे हैं कि अभी तो टिकट का ही मारामारी चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, कौन सी पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है, जो पहले से मेहनत कर रहा है उसको बनाती है, या जो पैसे के बल पर टिकट लेके आएगा उसको जिताती है पब्लिक। मेन बात वहाँ आ जाती है। अब आगे देखिए, यहाँ तो पार्टी बहुत है, लेकिन मेन तो बस वही है कि आगे देखना है कि बिहार का भविष्य किस पार्टी में जाएगा और जाने वाला है। ज़्यादातर फोकस शायद हमको लगता है उधर ही रहेगा। देखिए, हम सबको पता है कि विधानसभा का चुनाव हर 5 साल में आता है और हर चुने हुए विधायक को 5 साल मौका मिलता है अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए। और जिस तरह जो है वर्तमान में जो विधायक है सऊद आलम साहब, उनके ऊपर कई तरह के आरोप इल्ज़ाम लगे हैं कि वो ठाकुरगंज विधानसभा लोगों के लिए कोई काम नहीं किए हैं। तो इसमें आप जिस तरह जो है देख रहे हैं कि काम हुआ है नहीं हुआ है, विकास हुआ है नहीं हुआ है, आपकी इस पे क्या राय है। देखिए, बोलने वाले को तो बोलने दीजिए, उसको इतना मालूम नहीं है कि ठाकुरगंज प्रखंड में कितने पंचायत हैं और दिगलबैंक प्रखंड में कितने पंचायत हैं और एक पंचायत में कितने रोड हैं, कितने स्कूल हैं, उसको ये नहीं मालूम। लेकिन बोलने का तो बोल देता है कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये कुछ नहीं किया। पहले जाके देखेगा, पहले सरजमीन में जाके देखेगा तभी पता चलेगा कि काम किया है या नहीं किया है। ऐसे हम यहीं से बोल देंगे तो नहीं होगा ना कि काम नहीं किया है। पहले जाके उसको क्षेत्र में देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे अभी जो है ना, बहुत से ऐसे आदमी हैं जिसको पता ही नहीं है कि कौन सा गांव कौन से पंचायत में है, यहाँ तक नहीं पता है। तो जैसे चुनाव का माहौल है, अगले कुछ महीने में चुनाव होना है, तो वोटर के तौर पर, मतदाता के तौर पर आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी के तरफ से कौन से कैंडिडेट को मैदान में उतरना चाहिए ताकि वो जीत हासिल करके विधानसभा में जाकर के यहाँ के मुद्दों पर बात करके यहाँ के लोगों के विकास के लिए अगले 5 साल तक लगातार काम करते रहे। देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पिछली बार इंडिया गठबंधन की सरकार जो है ना मात्र 9-10 सीट के वजह से चूक गई थी। इसलिए इस बार जो है ना ऐसा काम शायद पब्लिक के दिमाग में ये है कि ऐसा काम नहीं करेगा कि ये हार जाए और सरकार न बन पाए। क्योंकि जब हमारी यहाँ इंडिया की गठबंधन की सरकार नहीं थी तो यहाँ विधायक उसी पार्टी का था, इंडिया गठबंधन का।
इस बार ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए और विधायक हमारा गलती से चुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी और भी दीगर पार्टियां हैं, देखिए किनको क्या, और पार्टी में देखते हैं कैंडिडेट बहुत है, लेकिन जो शुरू से मेहनत कर रहा है अगर उसको मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो शायद के उस पार्टी, सभी वही पार्टी क्यों, सभी पार्टी में लास्ट में आके, आखिरी टाइम में आके शायद के बगावत भी हो सकता है। तो जैसे कि जब हम नेताओं से बात करते हैं, विधायकों से, एमपी से बात करते हैं, तो उन्हें जो है यहाँ पर कोई भी सोशल, इकोनॉमिकल या फिर एजुकेशनल तौर पर कोई मुद्दे नहीं दिखते हैं, कोई इश्यूज नहीं दिखते हैं। वो कहते हैं कि सब चंगाशेष है, यानी सब अच्छा है, सब बढ़िया है। लेकिन जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो हजारों किस्म के मुद्दे और परेशानी, दिक्कत जो है, इश्यूज जो है गिनाते रहते हैं। तो ये जो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आप बेबाक तरीके से तमाम मीडिया कर्मी को अपनी जो है राय देते हैं, बाइट देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दा है जिस मुद्दे के बेस पर जो है इन तमाम पार्टी के कैंडिडेटों को आपस में चुनाव लड़ना चाहिए, जो जिन मुद्दों को लेकर जितना क्लियर रहेगा उन्हें ज्यादा वोट मिल करके जीत हासिल होगी? एक बार और दोबारा सवाल दोहराएंगे। ये ठाकुरगंज विधानसभा में कौन से ऐसे इश्यूज है, परेशानी है, दिक्कत है, मुद्दा है जो आम लोगों को मतलब झेलने में मजबूर कर दिया गया है? और यही बात हम जब नेताओं से पूछते हैं तो कहते हैं यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, सुरक्षा है, रोजगार है, सब कुछ है। देखिए सबको अपना अपना बोलने का तरीका है, किस तरह पब्लिक को बताया जाए या समझाया जाए, लेकिन इशू तो है, यहाँ भी है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, बाकी रोड के क्षेत्र में तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन यहाँ जो है नदी कटाव, ये ठाकुरगंज प्रखंड और दिगलबैग प्रखंड में जो ये नदी कटाव का मामला है, थोड़ा यही इशू बना हुआ है, क्योंकि बरसात का टाइम आने वाला है। देखिए आगे फिर क्या, कहाँ क्या होता है, बाढ़ कहाँ कैसे क्या करता है, ये तो अब बरसात के टाइम में ही पता चलेगा, क्योंकि बरसात तो आ ही चुका है। बाकी पब्लिक को तो परेशानी है, बरसात में तो ऐसा हो जाता है ना कि अब देखिए बरसात शुरू नहीं हुआ है, नदी कटाव चालू हो गया है, ये परेशानी है पब्लिक को। देखिए चुनाव का समय आ चुका है, अगले कुछ महीने में चुनाव होने हैं और उससे पहले हलचल शुरू हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, अगर इससे पहले वाले चुनाव की बात करें तो मौलाना साहब के बेटे को, सऊद आलम साहब को टिकट मिला और आसानी से वो जीत हासिल कर लिए, लेकिन इस बार लोगों की राय क्या है, लोगों का रुझान क्या है? लोग फिर से सऊद साहब को जिताना चाहेंगे कि या फिर कोई दूसरे कैंडिडेट के तलाश में है जो बेहतर काम कर सके? देखिए और यहाँ और भी पार्टी है, जैसे जन स्वराज हो गया, आपको MIM हो गया, बाकी एक निर्दलीय भी है, उसके बाद और भी पार्टी है, बाकी तो सऊद साहब तो है ही। ये सब में जो है ना, ऐसा है कि आदमी, पब्लिक समझ रहा है कि सब जो है ना वोट, पब्लिक ये समझेगा कि ये वोट काटेगा तो उसके तरफ पब्लिक का झुकाव नहीं रहेगा, लास्ट में वही आएगा, ये तो एक या दो पार्टी के तरफ हमेशा झुकाव ही रहेगा, चाहे या तो पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा। जैसे अभी आपने कहा कि जन स्वराज पार्टी है, AIMIM पार्टी है, RJD है, तमाम पार्टियां हैं और किसी पार्टी ने अभी तक तय नहीं किया है कि कौन से उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, कौन से नेता को टिकट दिया जाएगा और वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि यही जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से एक फैजान अहमद करके निर्दलीय खुद को घोषित करके तमाम तरह के चुनाव के प्रचार प्रसार में लग चुके हैं और हर तरह से कोशिश में लग चुके हैं। तो वो जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, उनके ऊपर आपकी क्या राय है कि उन्हें जीत मिलेगी, नहीं मिलेगी, किस बेस पर वो चुनाव लड़ रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहा है, या फिर किसी पार्टी से क्यों नहीं जोड़ा है? देखिए उनके बारे में हम लोगों की यही राय है कि इस बार का इलेक्शन जो है ना, क्योंकि जहां तक लग रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, तो इसलिए उसके वजह, सरकार बनने के वजह से ऐसा ना हो कि यहाँ का विधायक पीछे हो जाए, जो मौजूदा विधायक है। और फैजान साहब से हम एक ही राय देंगे कि आपने एक बार, हम लोगों ने आपको एक बार जिला परिषद बनाया है, तो आप दूसरी बार भी जिला परिषद बनिए। हम पब्लिकों की राय है, आगे जो है ना 2025 अभी शुरू हुआ है ना,
2030 में आपके लिए सोचेंगे। आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए कि आपका जो है ना 26 भी खराब हो जाए, 25 में अगर आप गलत कदम उठा दिए तो आपका 26 भी खराब होगा और आगे आपका छवि भी खराब हो जाएगा। ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए, उसको हम यही राय देंगे। हम लोग पब्लिकों की यही राय बन रही है, अंदर अंदर राय बन रही है कि आप कोई ऐसा गलत न कदम, इसलिए कि यहाँ जिससे टक्कर है वो आरएसएस समर्थित उम्मीदवार जो निर्दलीय विधायक है, आरएसएस जो समर्थित उम्मीदवार है उससे टक्कर है। अब अगर उसको जिताना है तो आप निर्दलीय मैदान में आइए, अगर उसको हराना है तो आप 26 का जिला परिषद का फिर दोबारा चुनाव का तैयारी कीजिए। बाकी 30 में आप लोग, आपके लिए हम लोग खुद सोचेंगे, जैसे 21 में हम लोगों ने आपके लिए किया था, वैसा 30 में आपके लिए हम लोग करेंगे। ग्राउंड से इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए आप जो है इरशाद की रिपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए जो है इस तरह के न्यूज़, खबर और ग्राउंड से मुद्दा लेकर आपके सामने आए।